आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से करोड़ों युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसा शिक्षक जो कभी घंटों पढ़ाने के बाद सिर्फ 40 रुपए कमाता था, लेकिन आज देश के सबसे चर्चित एजुकेशन यूट्यूबर्स और शिक्षकों में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। खान सर ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का दूसरा नाम बन चुका है। उनकी क्लास में पढ़ने वाले छात्र कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल से मुश्किल विषय को आसान भाषा में समझा सकता है तो वो सिर्फ खान सर हैं। उनकी पढ़ाई का अंदाज इतना अलग है कि गांव से लेकर बड़े शहरों तक के छात्र उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले खान सर की जिंदगी की शुरुआत कैसी रही होगी? क्या उनके पास हमेशा से पैसा, नाम और शोहरत थी? क्या उनका सफर इतना आसान था? तो चलिए जानते हैं संघर्ष से सफलता तक की खान सर की पूरी कहानी। बताया जाता है कि खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन किसी आलीशान घर में नहीं बल्कि एक सामान्य भारतीय परिवार में बीता। उनके पिता ठेकेदारी का काम करते थे और मां गृहिणी थी। घर में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। बचपन से ही खान सर पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे। उन्हें किताबों से लगाव था और साथ ही देश सेवा का जज्बा भी उनके अंदर बचपन से मौजूद था। उनका सपना था कि वे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करें। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी। बताया जाता है कि उन्होंने सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने की कोशिश की, इसके बाद पॉलिटेक्निक संस्थानों में आवेदन किया और फिर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए में जाने का सपना देखा। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। लगातार असफलताएं किसी भी इंसान को तोड़ सकती हैं। कई लोग एक या दो बार असफल होने के बाद अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन खान सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को कमजोरी नहीं बल्कि सीख बना लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे सैनिक बनकर देश की सेवा नहीं कर सकते तो शिक्षा के जरिए लाखों युवाओं का भविष्य बनाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ उनके शिक्षक बनने का पूरा सफर। शुरुआत के दिन बेहद कठिन थे। वे अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन कमाई बेहद कम थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब पूरे दिन पढ़ाई के बाद उन्हें सिर्फ 40 रुपए मिलते थे। अब सोचिए, आज के समय में 40 रुपए की क्या कीमत होगी? लेकिन उस दौर में भी ये रकम इतनी कम थी कि घर लौटने का बस किराया तक पूरा नहीं हो पाता था। बताया जाता है कि उनके घर जाने का किराया लगभग 90 रुपए था। ऐसे में कई बार उन्हें पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी। दिन भर मेहनत, जेब में सिर्फ 40 रुपए और आंखों में बड़े सपने। यही थी खान सर की असली जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान संघर्ष में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, किस्मत भी एक दिन उसका साथ जरूर देती है। एक दिन गंगा नदी के किनारे बैठे हुए उन्होंने फैसला लिया कि अब वे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का कोचिंग संस्थान शुरू करेंगे। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे। दोस्तों और परिचितों की मदद से उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही छात्र आते थे, लेकिन उनकी पढ़ाने की शैली सबसे अलग थी। वे कठिन विषयों को आसान उदाहरणों के जरिए समझाते थे। पढ़ाई के बीच बीच में मजेदार बातें भी करते थे, जिससे छात्रों को विषय याद रह जाता था। धीरे धीरे उनकी चर्चा आसपास के इलाकों में होने लगी। बताया जाता है कि उनके शुरुआती छात्रों में से एक ने शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद और छात्र उनके पास आने लगे। कुछ ही समय में वो छोटा सा क्लासरूम छात्रों से भरने लगा। लेकिन सफलता के रास्ते में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कई बार उन्हें विरोध और विवादों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय उनके कोचिंग सेंटर पर हमला भी हुआ था। ये घटना उनके लिए बेहद दुखद थी, लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब अगले ही दिन वे अपने संस्थान पहुंचे और देखा कि उनके छात्र खुद वहां सफाई कर रहे थे। कोई टूटी हुई कुर्सियां ठीक कर रहा था तो कोई किताबें समेट रहा था।
उस दिन खान सर को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक कोचिंग नहीं बनाई बल्कि लाखों छात्रों का विश्वास जीत लिया है। फिर आया साल 2020। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तब पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी। इसी समय खान सर ने YouTube पर नियमित रूप से पढ़ाना शुरू किया। उनकी भाषा बिल्कुल आसान थी। वे किताबों की कठिन बातों को गांव की बोली और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाते थे। यही वजह रही कि उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। देखते ही देखते उनका चैनल तेजी से लोकप्रिय हो गया, लाखों की संख्या करोड़ों में बदल गई और खान सर देश के सबसे बड़े एजुकेशनल यूट्यूबर्स में शामिल हो गए। आज उनके वीडियोस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्र भी देखते हैं। खान सर का मानना है कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कोचिंग की फीस भी अपेक्षाकृत कम रखी ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। आज पटना और दिल्ली समेत कई जगहों पर उनके कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लाखों छात्र उनसे जुड़े हुए हैं। अगर उनकी कमाई की बात करें तो खान सर ने कभी आधिकारिक रूप से अपनी कुल संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी आय के स्रोतों में यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन कोचिंग, स्टडी मटेरियल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति कई करोड़ों रुपए बताई जाती है। हाल ही में पटना स्थित उनके कोचिंग सेंटर में हुई फायरिंग की घटना के कारण भी उनका नाम चर्चा में रहा। इस मामले में पुलिस जांच जारी है और कई पहलुओं से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इन तमाम खबरों और विवादों के बीच एक सच्चाई नहीं बदलती और वो है खान सर का संघर्ष। एक ऐसा लड़का जो कभी बस का किराया नहीं जुटा पाता था, एक ऐसा शिक्षक जो सिर्फ 40 रुपए में घंटों पढ़ाता था, एक ऐसा इंसान जिसने बार बार असफलता होने के बाद भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। आज वही व्यक्ति करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन चुका है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास शुरुआत में पैसा हो, जरूरी यह है कि आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत और हार ना मानने का जज्बा हो। खान सर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो कभी 40 रुपए कमाकर घर लौटता था, आज वही लाखों छात्रों के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। यही है संघर्ष, मेहनत और सफलता की असली कहानी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।